नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। यदि कोई व्यक्ति झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि यदि कोई व्यक्ति जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, अनारक्षित वर्ग का है और झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर किसी आरक्षित वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य बनते हुए झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में इस नौकरी का क्या फेट होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया अभी अपने हाल ही के एक फैसले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यदि कोई व्यक्ति झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षित वर्ग का श्रम को दर्शित करते हुए सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसे नौकरी के कंटिन्यू जो लाभ हैं जो कि उसने गलत रूप से प्राप्त किए हैं, उनके लिए उसे कंटिन्यू नहीं माना जा सकता, उन लाभों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करता है, तो उसे गलत नियुक्ति का लाभ बरकरार रखने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के सामने आए इस मामले में जो कर्मचारी था, उसने डिप्टी कलेक्टर दुर्ग से हलबा नाम की अनुसूचित जनजाति का एक जाति प्रमाण पत्र बनवाया था और उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि जिसे कि संक्षेप में सेल भी कहते हैं, उसके भिलाई स्टील प्लांट में अनुसूचित जनजाति कोटा के अंतर्गत प्रबंधन प्रशिक्षु तकनीक के रूप में सेवा भी प्राप्त कर ली थी। पर बाद में उच्च स्तरीय जाति जांच समिति रायपुर ने उसके जाति प्रमाण पत्र को इस अवलोकन के साथ रद्द कर दिया कि वह वर्ष 1950 से पहले के दस्तावेजों को हलवा के रूप में दिखाने में विफल रहा था। इसके बाद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उसने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, जिसे कि संक्षेप में कैट कहते हैं, इसके समक्ष बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कि कैट के आदेश के विरुद्ध छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाया गया तथा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उसकी रिट याचिका को महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद एंड अदर्स 2001 1 SCC पेज 4 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करते हुए अनुमति दी। यानी कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उसकी नियुक्ति को इस प्रमाण पत्र के आधार पर सही माना और उसकी नौकरी को बरकरार रखा। परंतु बाद में विपक्षी पक्षकार जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भारत संघ बनाम दत्तात्रेय और अदर्स 2008 4 SCC पेज 612 का जिक्र किया गया, जिसमें कि इस मामले का जिक्र करते हुए यह तर्क दिया गया था कि मिलिंद का निर्णय, यहाँ पर मिलिंद का निर्णय से तात्पर्य है कि जिस निर्णय को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिका के संबंध में कंसीडर किया था, उस मिलिंद के निर्णय को केवल समाज के व्यापक हित में वादी चिकित्सक के लिए लागू किया गया था और उसके अनुपात को अंधाधुंध रूप से उन लोगों के मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है जो आरक्षित श्रेणी की नौकरियों में सार्वजनिक नियुक्तियों को अयोग्य रूप से सुरक्षित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी तर्क दिया गया कि मिलिंद के फैसले को इस न्यायालय द्वारा दत्तात्रेय में स्पष्ट किया गया था कि मिलिंद वाले मामले में मिलिंद की सेवा में किसी ऐसे व्यक्ति को बनाए रखने का प्रस्ताव नहीं करता है जिसने कि ST श्रेणी की रिक्ति में एक झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर रोजगार हासिल किया हो। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि नियुक्त व्यक्ति अपने खिलाफ जाति जांच समिति के प्रतिकूल निष्कर्ष के बावजूद अपनी नौकरी बरकरार रखने के लिए हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में माना कि हाईकोर्ट ने सरकार के दिनांक 11/1/2016 के परिपत्र की अवहेलना की थी, जिसमें कि पिछले परिपत्र दिनांक 1/10/2011 को इस विशिष्ट अवलोकन के साथ रद्द कर दिया गया कि मिलिंद वाले फैसले के बाद में यह घोषणा करके दत्तात्रेय में स्पष्ट कर दिया गया था कि जब भी कोई व्यक्ति झूठे प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करता है, तो उसे गलत नियुक्ति का लाभ बरकरार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वास्तव में झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अयोग्य नियुक्ति प्राप्त करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की उम्मीद की जा रही थी। इस पूरे से यह इस निष्कर्ष निकलता है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसने कि झूठे प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की थी, उसके पक्ष में एक मिलिंद नामक व्यक्ति के फैसले को कंसीडर किया। परंतु बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये सारा विवाद पहुंचा, तब उस केस में दत्तात्रेय का एक मामला और था जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। उस दत्तात्रेय के मामले में मिलिंद वाले फैसले को पूर्ण रूप से कंसीडर किया गया था तथा मिलिंद वाले फैसले को गलत माना गया। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रतिवादी संख्या 1 को OBC होने के कारण ST श्रेणी के पद पर नहीं रखा जा सकता है। हालांकि उसे भुगतान की गई परिलब्धियों की वसूली नहीं की जानी चाहिए, और यह भी माना कि प्रतिवादी संख्या 1 अपनी गलत नियुक्ति के आधार पर किसी भी पेंशन लाभ का हकदार नहीं होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस विवाद के सामने आने तक जो भी उसको सेवा लाभ मिले थे उनकी वसूली करने से मना कर दिया, परंतु उसे आगे यानी कि रिटायरमेंट के बाद में किसी भी तरह की पेंशन दिए जाने के लाभों को देने से इनकार कर दिया।
इस मामले का विवरण है मुख्य कार्यकारी अधिकारी भिलाई स्टील प्लांट भिलाई वर्सेस महेश कुमार गोनाडे। एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है, किसी आरक्षित वर्ग का हक मारता है, हक का हनन करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे ऐसी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता तथा उसको सर्विस जो भी बेनिफिट्स हैं उसको कंटिन्यू नहीं दी जा सकती। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा तथा साथ ही इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा जिससे किसी अन्य के भी काम आ सके। मिलते हैं एक नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।